हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसे फर्टिलाइजेशन को हमने देख लिया है और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है इस एंजियोस्पर्म में एक तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा था जो कि ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट था, और एक तो सिनगैमी का रिजल्ट था जो कि जाइगोट बन रहा था। ये चीज़ें हमने देख लिया था। अब इसके बाद हम देखने चल रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये कौन कौन से इवेंट्स हैं, ये कौन कौन से स्ट्रक्चर और जो है एंजियोस्पर्म में फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और जाइगोट बना। अब इसी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बना है इसका सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीज़न होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीज़न होना शुरू होगा, तो बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस हो जाएंगे इसमें। तो इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एग्जाम्पल है कोकोनट वाटर। जो कोकोनट वाटर को हम लोग कंज्यूम करते हैं वो कुछ नहीं है बल्कि वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। अब इसी जो फ्री न्यूक्लियस हैं कुछ देर के बाद यहाँ पे एक कंडीशन और डेवलप होती है जिसको बोलते हैं कि सेल वॉल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही न्यूक्लियस की संख्या बहुत सारी हो जाती है तो उसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कोकोनट वाटर में एग्जांपल है। लेकिन न्यूक्लियस बनने के बाद उसके ऊपर सेल वॉल का फॉर्मेशन भी हो जाता है कुछ देर के बाद, तो फिर उसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। एक तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एक तो सेलुलर एंडोस्पर्म। अगर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया तो उसको बोलेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म, और अगर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो उसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है वाइट कर्नेल ऑफ कोकोनट। कोकोनट का जो वाइट वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। तो ये रहा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब जो जाइगोट बना है ये जाइगोट धीरे धीरे आगे चल के एम्ब्रियो में डेवलप होगा। एम्ब्रियो से फिर ग्लोबुलर स्टेज एक आएगी, फिर हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर आएगा, फिर यही एम्ब्रियो जो है मेच्योर होगा और प्लांट बनाएगा। अब हम देखते हैं थोड़ा सा एंडोस्पर्म के बारे में। एक दो चीज़ें और हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, उसको देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारे टाइम्स पे क्वेश्चंस बन चुका है। तो ये जो एंडोस्पर्म है या तो ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो सकता है या तो सेलुलर एंडोस्पर्म हो सकता है। ये दोनों ही जो है एंडोस्पर्म को या तो कंप्लीट कंज्यूम कर लिया जाता है एम्ब्रियो के द्वारा, या तो कुछ जो है मेच्योर सीड में कुछ पोर्शन बचा रह जाता है एंडोस्पर्म का। अगर चूंकि हमको पता है कि ये एंडोस्पर्म क्या करता है कि जो जाइगोट डिवाइड कर रहा है उसी को जो है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो कुछ केसेस में देखा जाता है कि इसको कंप्लीट कंज्यूम कर लिया जाता है और कुछ केसेस में देखा जाता है कि कुछ पोर्शन बचा रह जाता है। जहाँ कंप्लीट कंज्यूम कर लिया जाता है उसका एग्जांपल है पी, ग्राउंड नट और बीन्स, और जिसमें कुछ बचा रह जाता है उसका एग्जांपल है कैस्टर और कोकोनट, और इसको यूज़ किया जाता है सीड जर्मिनेशन के टाइम पे। इस बचे हुए एंडोस्पर्म को यूज़ किया जाता है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एम्ब्रियो की बात करते हैं कि एम्ब्रियो में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो एम्ब्रियो क्या है, एक तो ये माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप होता है एम्ब्रियो सैक के, और ये जब बहुत थोड़ा सा ही एंडोस्पर्म बन जाता है तभी ये डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। और जब अर्ली स्टेज होती है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की तो उसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी, जो कि अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज सिमिलर बोथ इन मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। मोनोकोटिलिडन्स में और डाइकोटिलिडन्स में अर्ली एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, जो शुरुआती एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है वो सेम होता है, और जब ये एम्ब्रियो मेच्योर हो जाता है तो उसके पास तो कोटिलिडन्स होते हैं और एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करें मोनोकोटिलिडन्स में तो यहाँ पे सिर्फ एक कोटिलिडन्स प्रेजेंट होता है। जैसे ग्रासेस फैमिली में इसी कोटिलिडन को स्कुटेलम बोलते हैं या इसी को इपिकुटाइल भी बोलते हैं। ये जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड में, लेटरल साइड में जो है प्रेजेंट होता है, तो इट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एट द लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज अ रेडिकल एंड द रूट कैप, जो कि कोलोराइजा में जो है एनक्लोज्ड होता है।
कोलोराइजा क्या है? ये एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ ऑफ शेल है। डाइकोटिलीडन्स में देखें तो यहाँ पे नाम ही है डाइकोटिलीडन्स, तो इसमें 2 कोटिलीडन्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है सनफ्लावर। एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे एक एक्सिस जो है ये कोटिलीडन्स के ऊपर हो सकती है या तो कोटिलीडन्स के नीचे हो सकती है। अगर कोटिलीडन्स के ऊपर कोई एक्सिस बन रही है तो उसको बोलते हैं एपिकोटाइल, और अगर कोटिलीडन्स के नीचे अगर कोई एक्सिस बन रही है तो उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल, जो कि लोअर एंड पे टर्मिनेट्स हो जाता है रेडिकल में या तो रूट टिप में, और यही रूट टिप क्या है कि रूट कैप से कवर्ड होती है। और जो एपिकोटाइल है ये प्लूमूल्स में जाके टर्मिनेट होती है, जैसे स्टिम लिप में। तो ये कुछ बातें रहीं, इंपॉर्टेंट बातें रहीं शॉर्ट नोट में मोनोकोटिलीडन्स और डाइकोटिलीडन्स के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है वो है सीड का फॉर्मेशन। तो अब इसमें जो है हम लोग थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसको देख लेते हैं, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीड, हमको पता है कि सीड कहाँ से बनते हैं। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स जो हैं ये सीड बनाते हैं, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म का फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो आपको सीड वाले आंसर पे ही टिक करना है। ये फ्रूट के अंदर साइड में बनता है, इसके ऊपर सीड कोट होता है, सीड में कोटिलीडन्स होते हैं और एम्ब्रियोनल एक्सिस होती हैं। 3 चीज़ें होती हैं। सीड कोट का काम होता है कि ये यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कोटिलीडन्स और एम्ब्रियोनल एक्सिस ये सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, और एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करें या कोटिलीडन्स की तो ये क्या होते हैं, थिक एंड स्वेलन होते हैं, और ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं। ये पॉइंट हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये थिक होता है। अब मेच्योर सीड की बात करें तो मेच्योर सीड जो होते हैं ये एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं। एल्ब्यूमिनस किसको बोलते हैं? ऐसे सीड जिनमें जो है एंडोस्पर्म बचा रह जाता है उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। एग्जाम्पल है व्हीट, मेज, बार्ली, कैस्टर एंड सनफ्लावर। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एल्ब्यूमिनस सीड in which the endosperm is retained, and these seeds are stored their reserve food material in एंडोस्पर्म। चूंकि एंडोस्पर्म बचा हुआ है तो वहीं पे ये लोग क्या करते हैं, अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं। अब जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैं इनमें कोई भी जो है एंडोस्पर्म रेसिडुअल नहीं रहता है। कंप्लीट एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो के डेवलपमेंट पे कंज्यूम कर लिया जाता है। जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है उसको न्यूट्रिशन चाहिए और वो एज अ न्यूट्रिशन पूरे एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है। एग्जाम्पल है जैसे पी और ग्राउंड नट, इनमें जो है ये नॉन एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जाम्पल्स हैं। इनमें कंप्लीट एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लिया जाता है अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। कुछ सीड ऐसे भी हैं जिनमें पेरिस्पर्म होता है। तो पेरिस्पर्म क्या होता है, रिमिनेंट या परसिस्टेंट ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस भी हमने देखा था कि न्यूसेलस भी प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो साइट के बाहर। जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग था उसको न्यूसेलस बोल रहे थे। तो कुछ सीड में देखा गया है कि यही न्यूसेलस जो है रिमिनेंट मतलब बचे रहते हैं या परसिस्टेंट करते हैं, तो उसको पेरिस्पर्म बोल दिया जाता है। और इस पेरिस्पर्म के पास कैसा न्यूक्लियस होगा, तो डिप्लॉयड होगा, क्योंकि न्यूसेलस कैसा होता है, आप लोग वो वाला वीडियो जाके देखिए। मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप लोग कोई भी एक वीडियो मिस कर रहे हो तो नेक्स्ट वीडियो, अभी ये मैं जो ये बताते चल रहा हूं इजी वे में जो लिखा हूं शॉर्ट नोट में, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करते जा रहा हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इसको जो है अच्छे से जो एक्सप्लेन नहीं किया, ये चीज़ें प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन हो चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पे शॉर्ट नोट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे थैलेमस की बात कर लें। थैलेमस भी प्रेजेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। हमने देखा था कि जो बेस वाला पोर्शन था ओवरी का वो कहाँ से अटैच था, थैलेमस ऑफ सेपल, जिसको प्रॉक्सिमल एंड भी बोलते हैं। तो थैलेमस क्या कंट्रीब्यूट करता है, तो कुछ जो है केसेस में देखा गया है कि फूड फॉर्मेशन में जो है
थैलेमस भी इन्वॉल्व होते हैं, और ऐसे फ्रूट जो थैलेमस के कंट्रीब्यूशन से बने हों उनको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल है एप्पल, कैजूज और स्ट्रॉबेरीज। अब उसके बाद एक टाइप का फ्रूट और आता है जिसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स का मतलब ये होता है कि ऐसे फ्रूट्स जो विदाउट जो है फर्टिलाइजेशन से फ्रूट बने हों उनको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इनको सीडलेस फ्रूट बोलते हैं क्योंकि इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ओवरी और ओव्यूल्स फ्रूट एंड सीड में डेवलप नहीं होंगे। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है बनाना। अब सीड की वाइबिलिटी कैसे चेक करें कि सीड जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, कितने दिन में करेगा। तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। 1000 ईयर्स है ल्यूपिना का सीड जो है ल्यूपिनस आर्कटिकस जो है ये एलिवेट किया जाता है आर्कटिक टुंड्रा से। इसके जो सीड्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10,000 ईयर्स के बाद भी ये जर्मिनेट करना शुरू करते हैं। वाइबल रहते हैं इनके अंदर, कंडीशन टेंडेंसी रहती है कि जर्मिनेट कर पाएँ। कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे डेट पाम है तो उसका जो है 2000 ईयर्स है। अब इस सीड की वाइबिलिटी को चेक कैसे किया जाता है, तो एक केमिकल है जिसको TTC बोलते हैं, उसके थ्रू जो है इसको चेक किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है 2,3,5 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। दिस इज द ये एक मटेरियल है जिसके थ्रू जो है सीड की वाइबिलिटी को चेक किया जाता है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एंड में मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, शॉर्ट नोट बनाते चलिएगा। बाकी कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है। उसके बाद ये चैप्टर क्लोज होगा। ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।